पहले एक बार वनराज ने जब बा को घर से निकाला था बाबूजी की बेइज्जती करने के लिए, जब बा ने बाबूजी की बेइज्जती की थी, याद होगा वो सीन आपको। तब मैंने वनराज को सल्यूट किया था उस टाइम पे कि वनराज जैसा बेटा हर किसी के घर में होना चाहिए। पर आज वो सपूत की जगह कपूत निकला साला। मतलब आज के एपिसोड में अगर आप देखोगे तो लिटरली वो मेरा सल्यूट किया हो। मैं अफसोस कर रहा हूं कि मैंने वनराज को सल्यूट क्यों किया। आज उसने साबित कर दिया कि बेटे के मुंह में साला बाप की औकात कुत्ते की तरह रख दी उसने। बेटी ने तो सुनाया सुनाया पाकी ने बाबूजी को, पर वनराज ने ऐसा कह दिया कि आज के एपिसोड में आके आंसू तो पक्के हैं निकल जाना। यहां पे लग गई बात मुझे तो। और बाबूजी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश कर दी इस बात पे। तो ये तो बा अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो बाबूजी का राम राम सत्य हो जाता। आज एपिसोड के एंड में अधिक आता है, बोलता है कि आप लोगों के बीच में अभी क्या है मुझे नहीं पता, पर मान की कहानी सबसे बड़ी है, सबसे अलग है। तो मान का प्यार भी वापस होना चाहिए, मान एक होने चाहिए। और अधिक क्यों आया है यहाँ पे वो तो पता ही है, क्योंकि इतना बड़ा मैटर हो चुका है। बाकी वो चाय वाला सीन, गरम गरम चाय पी लेता है, चंपल अनुपमा को पहनाता है, वो रोमांस वाला सीन, वो 2 सस्पेंड है आज के एपिसोड में। कहानी शुरू होगी, बात है कि बात जाएगी मुझे जाना है, ढूंढना है, पर इतने में सब लोग घर पे आ जाएंगे ईशानी को लेके। बाबूजी की जगह पे बैठे होंगे। फिर पाकी अपना रोजड़ा रोएगी और बाबूजी को सुनाएगी, आपकी एक गलती की वजह से, एक गलती की वजह से मेरी बेटी की जान जा सकती थी। अरे आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, कम से कम टीवी पे सत्संग देखिए, सुबह शाम वॉक करिए, अरे पार्क में जाइए, भजन कीर्तन सुनिए, अरे रूम में जाके बैठिए ना। हर लाइफ में हर जनरेशन के बीच में आपको बोलने की क्या जरूरत है। हाँ 5-5 पन्नों का भाषण माए देती है, आप भी कम नहीं है। एक तो मेरी आपने नींद बिगाड़ी, नींद बिगाड़ कर मुझे 5 पन्नों का भाषण दिया, भाषण देने के बाद भी मेरी बेटी को सही दवाई नहीं दी। अरे कम से कम उम्र नहीं आपकी हो चुकी है, चश्मे पे दिखता नहीं है, चश्मा पहन के ही दवाई का नाम पढ़ते तो आज ईशानी के साथ ऐसा नहीं होता। बूढ़े बुजुर्ग के अच्छा खाना मिलता है, अच्छी दवाइयां मिलती है, सब टाइम पे मिलता है, सब आपकी सेवाएं होती हैं यहाँ पे। फिर भी आपको हर किसी के मैटर में बीच में बोलना है, हर जगह पे ज्ञान देना है, हर चीज को। किसी की गलती हुई तो राशन पानी लेके मेरे ऊपर सब चढ़ जाते, पर आज बाबूजी से गलती हुई है तो कोई उसे कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? हमारी गलती, आपकी गलती कुछ नहीं। अनुपमा ने वनराज को बोला, देखो वनराज ने मुंह घुमा दिया। अबे मेरा मन कर रहा था मैं उसको मार दूं साले को, कसम से। उसकी बेइज्जती करी और बाबूजी ने हाथ जोड़े पाकी के, माफ कर दो मुझे बच्चा, मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो। हाथ जोड़ रहे हैं, अनुपमा मना करिए, फिर भी बाबूजी हंसमुख हाथ जोड़ रहे हैं। और वनराज देख रहा है अपना बाप किसी के आगे, उसकी बेटी के आगे हाथ जोड़ा, इतना बुजुर्ग होके पोती के आगे हाथ जोड़ रहा है। फिर वरना जाके बोले बस पाकी, माना कि बाबूजी से गलती हुई है तो तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। तब जाके थोड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर वक्त जज्बात बदल के जब दूसरा पॉइंट बोला, बाबूजी और प्लीज प्लीज आप लोग इनके बच्चों के मैटर में बीच में मत बढ़िए, ये इनकी माएँ हैं, संभाल लेंगी इनको। आप क्यों खामखा इनके बीच में बोलते हो हर बार? आप शांति से बैठिए ना घर में, नहीं है जरूर किसी को बीच में बोलने की। मतलब बहन इसकी मन कर रहा था ना इस डायलॉग पे। तो समझे आप अपनी बेटी को जानते, आपकी बेटी कैसी है, फिर भी आप अपनी इस बेटी का साथ दे रहे। माँ आप 5 पन्नों का भाषण बंद करिए प्लीज। बोलो छोकरी बस, हाँ बहुत हो रहा है अब ये। बोला अनुपमा मानता हूं कि जितनी गलती बाकी की होगी, पर बाबूजी की गलती ज्यादा है। अबे ये आप बोल रहे हो? फिर बोला कि मेरे को पाकी ने कहा था अनमर से दवाई निकालने के लिए। फिर वो पीछे वाले भगे, यानी कि कौन थे, हमारी किंजल थी, डिम्पी थी और काव्या, कि ये ईशु बाहर बैठ के खांस रही थी, क्योंकि ईशु जब रूम में खांस रही थी तो पाकी ने रूम से बाहर निकाल दिया था इसको अपनी बेटी की नहीं पड़ी थी, अपनी नींद की पड़ी थी कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अगर उस वक्त पाकी ने दवाई दे दी होती तो फिर ये किस्सा ही नहीं होता। अनुपमा ने एक्सेप्ट किया इस बात को, इज राइट।
तो जितनी गलती बाबूजी की है उससे 4 गुना गलती तेरी हुई पाकी। बोला वाह 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 माँ, मुझे पता ही था जिस जगह पे अगर आप होगी ना तो हर इंसान 5 पन्नों का भाषण दे के गोल घूम के इस माथे पे ही गलती मारेगा, मेरी ही गलती निकलेगी, मैं ही बुरी माँ बनूंगी। कोई नहीं बोलेगा बाबूजी को कुछ भी कि बाबूजी से गलती हुई है, वो भी इतनी बड़ी गलती कि मेरी बेटी की जान लेवा। बोला आप सब लोगों ने अपने जब बच्चे को पैदा किया था इसका ये मत पता समझो कि आप माओ में मां नहीं हूं, मां तो मैं भी हूं। फिर बाबूजी अपने कमरे में, भावना ने बोला प्लीज आप अपने कमरे में जाइए, थके हुए हैं आराम कीजिए, और प्लीज बाबूजी आप अब इस मैटर में बीच में नहीं बोलेंगे। रात गई बात गई खत्म, पर आप आज से किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं बोलेंगे बस। मतलब फिर से ये डायलॉग बोल दिया उसने। फिर अनुपमा गई, मुझे अभी कभी आपसे बात करनी। बोला बस भाषण मत देना। बोला आपने जो किया वो सबसे बड़ी गलती की। बड़े बुजुर्ग कब तक अपमान सहते हैं मुझे नहीं पता, जिस दिन सहना बंद कर दिया, अगर बड़े बुजुर्ग ने कोई कदम उठा दिया ना आपको सबसे बड़ा पछतावा होगा। आप अपनी लाडली बेटली की गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर वो नहीं पाल सकती है तो दे दे अधिक को अधिक, उससे बेटर पाल लेगा उसको जिसने केस फाइल किया अपनी बेटी के लिए। बोला जैसे अंश पल रहा है ना यहाँ पे, माही पल रही है जैसे यहाँ पे, वैसे इशू भी पल लेगी। मुझे मेरे घर के बच्चे किसी और के पास नहीं भेजने, ना कोई और उनकी परवरिश करेगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। बोला अधिक ने केस फाइल किया तो आज बाय चांस ये बच गया, अगर कुछ हुआ था लड़की को तो आप सोच सकते हो कि अधिक क्या हालत करता। और बाय चांस अगर अधिक जीत गया ना केस तो वैसे ही आपकी ये घर की बच्ची बाहर पलेगी। और ये चीज आप याद रखना कि आपने जो किया है वो सबसे बड़ी गलती की। आप अपने माँ बाप का अपमान करे तो वो इस अपमान को सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप जानते भी नहीं हो। और ये सब बातें पाखी सुन भी रही थी। बाबूजी ने बोला आज से हम एक कमरे में पड़े रहेंगे, किसी के बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। उससे पहले अनुपमा थी उनके साथ, जब वो लोग बोल रहे थे कि आज से वनराज हमारी 6-7 हज़ार की डायबिटीज़ बीपी की दवाई लेता है, मैं क्रीम रोल खाना बंद कर दूंगा ताकि मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल कंट्रोल है तो दवाइयाँ कम आए। तू भी किसी के बीच में मत बोलना, खाना भी सोच समझ के वेस्ट मत करना, किसी को तोड़बाजी मत करना, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, ठीक है। रोते हुए बहुत भयानक बाबूजी और बाप ने कमरे में गए। फिर अनुपमा वनराज को सुनाने गई थी। तब बाप कुछ लेने जाए उससे पहले वो सब बेइज्जती बाबूजी को याद आ रही थी। बाबूजी ने नींद की गोली कभी कभी खाते पर वो पूरी शीशी लेटा दी और मुंह में डालने ही वाले थे सब कुछ याद करके, और बहाने आके उछाल दी सारी गोलियां को। क्या करने जा रहे थे आप? ये बात शौक में आ गई, मैंने आपको 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ा, ये कदम उठा लेंगे आप? जय हिंद।